तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत धारा 302 हत्या के लिए दंड। जो कोई हत्या करेगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। चलिए इसकी टिप्पणी देखते। बच्चन सिंह बनाम राज्य AIR 1980 SC 898 में सर्वोच्च न्यायालय ने 4.1 के बहुमत से निर्धारित किया कि हत्या के लिए एक विकल्प के रूप में मृत्यु दंडादेश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघनकारी नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 सब क्लॉज 3 में दंड की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघनकारी नहीं है। इसके पूर्व जगमोहन सिंह बनाम राज्य AIR 1973 SC 947 में यह धारित किया गया कि मृत्यु दंडादेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन नहीं करता है। धारा 303 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। जो कोई आजीवन कारावास के लिए दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। टिप्पणी। मृत्यु बनाम राज्य AIR 1983 SC 473 इस मामले में संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया। धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु करित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, करित करने के लिए आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु करित होना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु करित करना संभाव्य है, करित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। टिप्पणी। सुरजीत सरकार बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2013 अभियुक्त ने मृतक के सर पर लोहे के सिरिये से वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि मृत्यु करित करने का उसका कोई भी आशय नहीं था, किंतु यह ज्ञान था कि उस ऐसे आक्रमण से मृत्यु होना संभव था। परिणाम था वह संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है हेतु सिद्ध दोषी के लिए दायी है, न कि हत्या के लिए। धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु करित करना। जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु करित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। टिप्पणी। मृत्यु करित करने में उत्तेजना और उपेक्षा साबित करने के लिए दुराशय की आवश्यकता। चिकित्सीय उपेक्षा धारा 304 क के अंतर्गत अपराध को साबित करने के लिए अभियुक्त का दुराशय आवश्यक नहीं है। चिकित्सीय उपेक्षा के मामले में औषधि